नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चंद गोटवाल, सहायक आचार्य बाबू सोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान। आज का हमारा विषय है लोक प्रशासन का अर्थ। हमारे आधुनिक समाज में लोक प्रशासन की केंद्रीय भूमिका है। लोक प्रशासन एक व्यवस्था के रूप में मानव समाज के इतिहास से आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। वास्तव में तो मानव समाज का इतिहास, मानव समाज की लोक प्रशासन की कला को जानने का इतिहास है, लोक प्रशासन की कला को सीखने का इतिहास है, लोक प्रशासन की कला को जानने का इतिहास है। मानव समाज ने जिस दिन लोक प्रशासन कला को सीख लिया था, तभी उसने इतिहास का निर्माण भी आरंभ कर दिया था। लोक प्रशासन एक व्यवस्था के रूप में तो अति प्राचीन है, पर एक विषय के रूप में अति आधुनिक है। लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में जानने के लिए हमें पहले इसके अर्थ को समझना होगा। लोक प्रशासन दो शब्दों से जुड़कर बना है, लोक और प्रशासन। अंग्रेजी में इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हिंदी प्रशासन का अर्थ, प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदी अनुवाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेट दो शब्दों से जुड़कर बना है, जिसका अर्थ है कार्य करवाना, प्रबंधन करना या सेवा करना। लोक प्रशासन के विद्वानों ने प्रशासन की अनेक परिभाषाएं दी हैं। सर्वोत्तम परिभाषा है निग्रो की, जिसमें वो कहते हैं कि प्रशासन मनुष्य और संसाधनों का संगठन व प्रयोग है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इयन गिल्डन की आसान सी परिभाषा है, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, जिसका साधारण सा अर्थ है लोगों की सेवा करना या उनकी देखभाल करना या कार्य व्यवस्था करना। यह एक चेतन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित क्रिया है। पिफनर ने कहा है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संचालन तथा संगठन को प्रशासन कहते हैं। साइमन के अनुसार व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं, उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। गुलिक की परिभाषा है कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करवाना ही प्रशासन है। जॉर्ज ई बर्कले के अनुसार प्रशासन समान उद्देश्यों के लिए मनुष्यों को एक साथ अंतर संबंधित कर कार्य कराने की प्रक्रिया है। एफ.एम. मार्क्स की परिभाषा है कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं का संगठित तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिन्हें हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। जॉन एबिक की परिभाषा है कि प्रशासन एक निश्चित क्रिया है जो चैतन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह एक कार्यक्रमबद्ध व्यवस्था है तथा साधनों का सुविचारित प्रयोग है ताकि जो कार्य हम करवाना चाहते हैं उन कार्यों को किया जा सके और कार्य में बाधक तत्वों को रोका जा सके। यह मानवीय श्रम एवं साधनों का क्रमिक प्रयोग है ताकि निर्धारित उद्देश्यों को कम से कम समय, धन और शक्ति के प्रयोग से प्राप्त किया जा सके। प्रशासन इस प्रकार प्रशासन एक सर्वव्यापक क्रिया है जो प्रत्येक उस स्थान पर नजर आती है जहाँ पर भी व्यक्तियों का समूह मिलजुल कर व्यवस्थित तरीके से अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। प्रशासन मनुष्य तथा संसाधनों का ऐसा प्रयोग तथा संगठन है जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कार्य करवाना तथा दूसरों से कार्य करना तथा दूसरों से कार्य करवाना सम्मिलित है। जहाँ कहीं भी और जहाँ कभी भी मनुष्य एक समान उद्देश्य को निश्चित कर मिलजुल कर काम करते हैं, प्रशासन की रचना करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव समाज में विभिन्न गतिविधियों का सुचारू संगठन तथा प्रबंधन अति आवश्यक है। प्रशासन इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार प्रशासन की सरल परिभाषा यह हो सकती है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसे प्रशासन कहते हैं। धन्यवाद।